एग्जाम्पल 4 है हमारा फ्रॉम चैप्टर 6 चार्ज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। बैंक ए है जिसने 1 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे आकाश लिमिटेड को, जिसके अगेंस्ट उसने टाइटल डीड डिपॉजिट कराया था 1 जून 2019 को लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट उसने चार्ज क्रिएट किया था और टाइटल डीड डिपॉजिट करा दिया 1 जून 2019 को। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बैंक ए हैज़ एडवांस ₹1 करोड़ टू आकाश लिमिटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज लैंड एंड बिल्डिंग एट मुलुंद। लैंड एंड बिल्डिंग इसके अगेंस्ट उसने रिक्वाया एज अ सिक्योरिटी। द चार्ज वॉज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऑन 1 जून 2019। चार्ज कैसे क्रिएट किया गया? बाय डिपॉजिटिंग ऑफ टाइटल डीड ऑन 1 जून 2019 को। द कंपनी डिड नॉट रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज। कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया। सब्सिक्वेंटली द चार्ज वॉज रजिस्टर्ड ऑन 30 अगस्त। सब्सिक्वेंटली कंपनी ने कब चार्ज को रजिस्टर करवाया? कंपनी को करा कर लेना चाहिए था। अगर 1 जून से देखा जाए तो कंपनी को 1 जुलाई को चार्ज रजिस्टर करा लेना चाहिए था, क्योंकि 1 जुलाई जो है 30th डे हो जाता है, हम 2 जून से काउंट करेंगे। टाइटल डीड उसने डिपॉजिट कराया था 1 जून 2019 को, तो उसको रजिस्टर करा लेना चाहिए था कब तक? 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक। वहीं 30th डे आ रहा है हमारा, लेकिन उसने कराया कब? 13 अगस्त को, मतलब 13 अगस्त को 2019 में उसने रजिस्टर करवाया इस चार्ज को। आफ्टर द पेमेंट ऑफ एड वलरम फीस एंड प्रोवाइडिंग सफिशेंट कॉज। एड वलरम फीस दे करके और सफिशेंट कॉज भी उसने इसमें बताना होता है हमें। सफिशेंट कॉज भी कंपनी बताती है कि वो चार्ज क्यों लेट पे रजिस्टर करवा रही है। सो ये करके उसने रजिस्टर करवा लिया। मतलब 30 अगस्त को उसे कराना कब तक था? 1 जुलाई को उसको रजिस्टर कराना था बस, बट उसने करवाया कब? 30 अगस्त को। इन द मीन टाइम बैंक बी हैज़ एडवांस ₹2 करोड़ टू आकाश लिमिटेड। मीन वाइल क्या बैंक बी ने एडवांस दिया? देखो, बैंक ए ने 1 करोड़ का एडवांस दिया, अब उसी बीच में बैंक बी भी एडवांस दे रहा है। बैंक बी ने कितने का एडवांस दिया? 2 करोड़ का एडवांस दिया आकाश लिमिटेड को अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी के लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट जो मुलंद में थी, सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक बी ने 2 करोड़ का एडवांस दिया ऑन 20 जून 2019 को। मतलब 1 जून को वहाँ से पैसे आए, फिर 20 जून 2019 को फिर से बैंक बी से उसने पैसे ले लिए। बैंक ए से 1 जून को लिया, क्योंकि टाइटल डीड उसने 1 जून को ही डिपॉजिट कराया था, हम 1 जून ही मान रहे हैं। और बैंक बी से 20th जून को। दिस चार्ज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड ऑन 27 जून 2019। मतलब ये विद इन टाइम लिमिट रजिस्टर कराया है कंपनी ने। इस चार्ज को विद इन 30 डेज रजिस्टर करवाया है। 20 जून को लिया, 7 दिन बाद ही इसको रजिस्टर करवा दिया, मतलब विद इन 30 डेज हो गया। सब्सिक्वेंटली आकाश लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन। अब जो कंपनी है जिसने पैसे लिए थे वो लिक्विडेशन में चली गई एंड द प्रॉपर्टी रियलाइजेज ओनली ₹2 करोड़। और प्रॉपर्टी बेच करके सिर्फ कितने पैसे रियलाइज हुए? ओनली 2 करोड़ रुपये रियलाइज हुए। तो इसमें देखो, इस केस में बी का जो चार्ज था वो टाइम पे रजिस्टर करवाया था। जो बैंक बी से जिसने इसने पैसे लिए थे उस चार्ज को इसने टाइम पे रजिस्टर करवाया था आरओसी के पास। तो बैंक बी को प्रेफरेंस मिलेगी पैसे में, ना कि बैंक ए को, क्योंकि उसका चार्ज जो था वो ड्यूली टाइम पे रजिस्टर नहीं कराया था इसने। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नाउ बैंक बी विल रिसीव इट्स लोन बैक फुली। अब बैंक बी को पूरे तरीके से पैसे मिलेंगे, बट बैंक ए विल नॉट रियलाइज एनीथिंग। बैंक ए को कोई कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और 2 करोड़ रुपए ही आए, तो बैंक ए को कुछ भी नहीं मिलेगा, बैंक बी को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि उसका चार्ज जो था वो टाइम पे रजिस्टर करवाया था। तो बिकॉज द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए विल नॉट प्रिजुडिस द राइट ऑफ द बैंक बी। तो यहाँ पे क्या कहना है? द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए विल नॉट प्रिजुडिस द राइट ऑफ बैंक बी। मतलब बैंक बी को सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। बैंक बी को हम प्रेफरेंस देंगे विच ऑब्टेन्ड इट्स राइट बिफोर द चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए। बैंक ए से पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, वॉज एक्चुअली रजिस्टर्ड, क्योंकि इसका चार्ज बहुत टाइम पे रजिस्टर हुआ था। दस बैंक बी गेट्स प्रायोरिटी ओवर बैंक ए। बैंक बी को हम प्रायोरिटी देंगे ओवर बैंक ए, इवन दो इट्स चार्ज वॉज क्रिएटेड लेटर। इवन दो इसका चार्ज क्या है, बाद में हमने क्रिएट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पे रजिस्टर करवाया है ना, ये इस मतलब इससे फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम इसे प्राथमिकता दे रहे हैं बैंक बी को इंस्टीड ऑफ बैंक ए, क्योंकि उसका चार्ज जो था वो हमने 30 दिन क्रॉस करने के बाद डिपॉजिट करवाया था। मतलब क्या बोलते, फाइल करवाया था, रजिस्टर करवाया था, सॉरी रजिस्टर वर्ड यूज़ करेंगे। हमारे उसी के पास क्या कराते हैं? रजिस्टर कराते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।